नमस्कार, मैं जयपाल सिंह। परसेंटेज की प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करना और परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा था। आज उसी जो कंसेप्ट था उसी कंसेप्ट पर आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदले यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन में दे क्या रखे हैं परसेंटेज। जो परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है उसको भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसको हटा देंगे और परसेंटेज जब भी हटता है तो अपॉन में कितने आते हैं 100। फर्स्ट क्वेश्चन है 35 परसेंटेज, तो 35 परसेंटेज को हटा करके अपॉन में क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, ये किससे कटता है 5 से कट जाएगा 7 और 5 से 100 कट जाएगा 20। तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/20। अब आगे देखिए एक दे रखा है 1.6। जो भी बेसिक कंसेप्ट बन सकते हैं, जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी टाइप के बनेंगे। जो 4 मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हैं उसके अलावा आपके कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ, वैल्यू जरूर चेंज हो सकती है, 35 की जगह 48, 63 ऐसे दे सकता है। अब यहाँ पर है 1.6 परसेंटेज। देखिए पॉइंट वाली संख्या है तो सबसे पहले क्या करेंगे 1.6 एज इट इज रखेंगे और परसेंट को हटा करके अपॉन में कितने लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब क्या करना है, इस पॉइंट को भी हटाना है। देखिए पॉइंट के पीछे कितनी संख्या है, जितनी संख्या होती है उतने के उतने जीरो यहाँ पर लग जाते हैं। पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है तो एक जीरो लगा दीजिए। यदि मान लो पॉइंट के बाद में 2 संख्या होती तो 2 जीरो लग जाते हैं। अब ये किससे कट रहे हैं, ये 4 से कट जाएगा। देखिए 4 से काटते हैं, कैंसिल करो 4 से तो 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 100 हो जाएगा 250। वापस किससे कट रहे हैं 2 से वापस करेंगे तो 2 2 जा 4 और 125। देखिए ये 4 से काटा, वापस 2 से काटा, आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6 परसेंटेज है। उसकी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/125, 2/125। तीसरा क्वेश्चन है 0.5 परसेंटेज। देखिए 0 एज इट इज रख लीजिए और परसेंट को हटा करके अपॉन में क्या रख लेंगे, अपॉन में रख लेंगे 100। परसेंटेज को हटा करके अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कर देंगे हटा देंगे। पॉइंट को हटाने पर नीचे देखिए यहाँ पर एक डिजिट है, एक ही संख्या है। मान लो यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होते, 4 डिजिट होते, तो जितनी डिजिट होंगे उतने के उतने नीचे जीरो लगाने हैं। 2 डिजिट है तो 2 जीरो, 3 डिजिट है तो 3 जीरो। यहाँ पर पॉइंट के पीछे की ओर देखना है, आगे की ओर नहीं देखना है। पॉइंट के पीछे देखिए 5 ही दे रखा है, एक ही डिजिट है तो कितना जीरो लगा देंगे 1। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 से 1, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 0 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 1/200। नेक्स्ट देखिए 125। एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। जैसे मैं कोई भी नंबर ले लो, जैसे ले लिया मान लो कि x, तो x अपने आप में x में कितना है 100% है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि ये चांस 110% है, 110% नहीं होता। प्रतिशत का मान ही क्या होता है 100 पर गणना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 125%, यानी कि ये संख्या बढ़ गई है, 100 से क्या हो गया बढ़ गया। देखिए कैसे 125 एज इट इज रखेंगे, परसेंट को हटा करके क्या रख देंगे बट्टा में 100, यानी 100 की तुलना में ये कितना है 125, यानी 100 की तुलना में ये 25 ज्यादा है। समझ रहे हो, ये 125% 100% से कितना 25% ज्यादा है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25 और 5 से 100 को कर देंगे तो 20। वापस 5 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो जो 125% की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 5/4, यानी 4 से 1 ज्यादा। 4 पर जब एक मान आप बढ़ाएंगे तो वो कितना परसेंटेज होता है 125%। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने साधारण भिन्न में बदला है किसको परसेंटेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि दशमलव भिन्न में बदलिए। परसेंटेज की वैल्यू को किसमें चेंज करना है दशमलव भिन्न में। अब दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो आपका फायदा रहेगा। अभी अपन देखेंगे कि परसेंटेज को, अभी हम देख रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आगे देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। देखिए जब दे रखा है 20%, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या पहले मैं वो समझा देता हूँ। वहां पर केवल आपको फ्रैक्शन में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पर है दशमलव भिन्न यानी पॉइंटों में चेंज करना। जो फ्रैक्शन आ जाएगी 4/5, 3/8 ऐसे आती थी, उसको दशमलव में चेंज करना है। केवल शब्द जुड़ गया है दशमलव, यानी कि जो पॉइंट होता है उस पॉइंटों में चेंज करना है, पॉइंटों वाली फ्रैक्शन बनानी है। कैसे देखिए 20%, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने का बोला है, मतलब परसेंट को हटा करके क्या रख देंगे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट हट गया तो 100 आ गया। अब यहाँ पर 0 से 0 काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 तो कट गया, क्या बचा 2/10, लेकिन हमको 2/10 परसेंटेज में सॉरी फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमको किसमें चाहिए दशमलव में चाहिए, पॉइंट लगा करके बनाने। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 2/10। यदि यह नहीं कहता कि दशमलव भिन्न में बदलिए तो क्या करते 2 से काट देते, 1/5 उत्तर आ जाता है। लेकिन पॉइंटों में चेंज करना है, जब भी 0 रहता है तो उसको नहीं काटेंगे।
देखिए पॉइंटों को हटाते तो पॉइंट के पीछे जितने डिजिट होते हैं उतने के उतने नीचे जीरो लग जाते हैं। यहाँ पर उल्टा काम करना है, जीरो दे रखा है तो ऊपर से पॉइंट लगा दीजिए। देखिए एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ करके आगे क्या दे देंगे, पॉइंट। एक डिजिट छोड़ दिया, आगे क्या लग गया, पॉइंट और जीरो। तो जो पॉइंटों में दशमलव भिन्न आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.2। इसको चेंज करने पर आ जाएगा। अब एज इट इज 8% को चेंज करना है तो 8/100, क्योंकि परसेंटेज को हटा करके क्या आ जाएगा, आधार में 100 लग जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो ऊपर 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट देना है। देखिए एक संख्या तो खुद 8 ही दे रखी है, हमारे पास में 2 संख्या नहीं है, 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगाना, लेकिन संख्या तो एक ही दे रखी है तो दूसरी संख्या हमेशा क्या लगाएंगे, 0। मान लीजिए 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना होता है तो 2 जीरो लगा देते हैं। जितनी भी संख्या हमें कम पड़ रही है वहां पर 0 लगा करके सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो के बाद 2 जीरो थे तो 2 संख्या छोड़ करके पॉइंट लगाना, एक संख्या 8, दूसरी संख्या 0 और पॉइंट लगा करके आगे। तो यह होगी दशमलव भिन्न 0.08%, जो कि 8% का मान है। तीसरा दे रखा है 0.25। देखिए 0.25, पहला काम तो क्या करना है, परसेंटेज को हटा दीजिए और बट्टा में 100 लगा दीजिए। परसेंट को हटा करके बट्टा में कितना आ गया, 100। अब क्या काम करने वाले हैं, इस पॉइंट को भी हटा दीजिए, 2 जीरो और आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के पीछे देखिए कितने अंक है, 2 अंक है, एक तो 2 एक 5, 2 अंक होने के कारण 2 जीरो और आ गए। अब मुझे बताइए कितने जीरो हो गए, बटा में हर में हो गए 4 जीरो, यानी कि 4 संख्या 4 डिजिट, सॉरी 4 अंक, संख्या नहीं होगा, 4 अंक छोड़ करके क्या लगाना है, पॉइंट, यानी कि 4 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगाना है। देखिए 4 डिजिट के लिए एक तो हो गया 5 2 0, 3 डिजिट तो है, 4 डिजिट नहीं है तो चौथी डिजिट आ जाएगी वो 0.0। तो ये हो जाएगी आपके दशमलव भिन्न 0.0025। नेक्स्ट है 0.06%। तो पहला काम तो क्या करना है, 0.06 एज इट इज रखेंगे और परसेंटेज को हटा करके अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को भी हटा दीजिए। जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के पीछे कितने अंक है, देखिए 2 अंक है, एक 0 और एक 6, 2 अंक है तो बटा में कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो और लगा दीजिए। अब 1 2 3 4, इन चारों जीरो को गायब करना है तो 4 संख्या छोड़ करके अंश में क्या लगा देंगे, पॉइंट। पीछे से 4 संख्या छोड़िए, पहली संख्या ऊपर 6 0 0, 3 संख्या तो है लेकिन चौथी संख्या हमारे पास में नहीं है तो क्या करेंगे, चौथी संख्या 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और आगे 0। तो यह हो गए मान हमारे पास में। जो परसेंटेज में कुछ और मान थे रखे थे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें केवल भिन्न में चेंज करना था, सेकंड क्वेश्चन में हमें दशमलव भिन्न में चेंज करना है, यानी पॉइंटों वाली फ्रैक्शन में। तो इस प्रकार से करेंगे। इसी में देखिए नेक्स्ट है एक नया टाइप ले रहे हैं, टाइप सेकंड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा। अमूमन देखते हैं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप गलत कर बैठते हैं। देखिए कैसे, आपको कोई एक नंबर दे रखा होगा और उस नंबर का आपको कोई ना कोई परसेंटेज ज्ञात करना होगा। वापस सुनिए एक बार, कोई नंबर दे रखा होगा और उस नंबर का कोई ना कोई परसेंटेज आपको ज्ञात करना होगा। जैसे 50 का 10% ज्ञात कीजिए, 100 का 30% ज्ञात कीजिए और 500 का 15% ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन सिंपल सीखेंगे ताकि आपका एक बेसिक तैयार हो जाए, आपको पता लग जाए कि ऐसे परसेंटेज निकालते कैसे है। फिर भले वो आपसे 11% पूछे या 21%, 16.5% पूछे या 17.33%, ऐसी कुछ भी वैल्यू पूछ सकता है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहला है 50 का 10%। तो देखिए 50 एज इट इज लिखेंगे। जब भी का आएगा किसी भी नंबर में परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस का की को हटा करके गुणा का निशान लगाएंगे। वापस सुनिए, का को हटा करके क्या करेंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और 10 एज इट इज रहेगा। अब 50 का 10% आप जब निकालेंगे तो मुझे बताइए कि आप उत्तर परसेंटेज में आएगा या कोई ना कोई नंबर आएगा। परसेंटेज आने वाला है क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 50 का 10% 5 10 15 20 ऐसा कुछ ना कुछ नंबर होगा, परसेंट नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमें परसेंट नहीं चाहिए, परसेंट को हटाना पड़ेगा। और एक बात यहाँ पर सीखी हमने कि परसेंट को जब भी हटाते हैं तो बटा में क्या लगता है, हर में लगा देते हैं 100। देखिए हर में कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, ऊपर से ऊपर नहीं काटना है, नीचे से नीचे नहीं काटना है, ऊपर नीचे काट देंगे। तो यहाँ पर देखिए सब कट गए, यहाँ पर कितना बचा 5। तो 50 का 10% कितना हो गया, 5। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा कि इतना सिंपल, लेकिन देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये क्वेश्चन बताने बहुत जरूरी है, उसके बाद में हाई लेवल पे चलेंगे। देखिए 100 का 30%, ये भी बहुत इजी है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने डायरेक्ट निकाल भी दिया हो। 100 का 30% करेंगे क्या, नियम वही है, 100 एज इट इज रखेंगे, का की जगह गुणा का निशान 30 और प्रतिशत को हटा करके बटा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 100 से 100 तो कट गया, कितना बचा, 30 बचा।
तो 100 का 30% कितना हो गया 30। पहले ही मैंने बताया था कि किसी भी संख्या की गणना यदि 100 पर करते हैं तो वही परसेंटेज कहलाएगा। यहाँ पर गणना भी किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, 100 के परिप्रेक्ष्य में, तो 100 का 30% 30 होगा। इसी प्रकार से मान लीजिए 100 का 50% पूछते तो 50 होता, 100 का 10% 10 होता। इसी प्रकार से यदि 100 पर किया जाता है, दूसरी संख्याओं पर ये कंसेप्ट नहीं लगता है। अब देखिए 100 से एक बड़ी संख्या ले रहे हैं और 10 20 30 ना लेकर के 15 ले लिया, तो 500 का कितना निकालना है 15%। 500 एज इट इज रखेगा, का की जगह गुणा लगा दीजिए, 15 एज इट इज रहेगा और परसेंट हटा करके अपॉन में कितना आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट गए, बताइए ऊपर क्या बचा, यहाँ से बचा 5 और यहाँ से क्या बचेगा 15। तो 5 × 15 और 5 × 15 कितना होता है 75, यानी 75। 500 का 15% कितना हो जाएगा 75। एक बात जरा आप गौर से सीखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इस जगह पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए ये तो बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, हालांकि ट्रिक नहीं वो कंसेप्ट ही है जो आपको मदद करेगा किसी भी परसेंटेज को निकालने के लिए। आपसे कोई कह दे कि 21% निकाल दीजिए, आप मौखिक निकाल देंगे। देखिए एक संख्या ले रहा हूं मैं, मान लीजिए 700। अब आपको पूछिए कि 700 का 10% निकालिए, आपको 10 20 30 10% निकालना आना चाहिए और 1% निकालना आना चाहिए, 10 और 1। उसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू दे दे आप मौखिक निकाल पाएंगे ओरली। देखिए 700 का कितना प्रतिशत निकालना है 10% निकालना है। सबसे पहले 10% की बात करते हैं। 10% का मतलब क्या हो गया, इसको 10 से गुणा करके बटा में कितने आने चाहिए 100 आने चाहिए। 2 0 से ये 1 0 कट गया और उत्तर कितना आएगा 70। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, यानी 700 का 10% 70 होता है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब भी किसी भी नंबर का आपको 10% पूछ ले तो पीछे से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा दीजिए। सुनिए वापस, किसी भी नंबर का आपको 10% निकालने का कहे तो पीछे से एक संख्या यानी एक नंबर, एक डिजिट छोड़ करके, एक अंक छोड़ करके क्या लगा दीजिए पॉइंट। 700 का आपको 10% पूछा है तो एक अंक छोड़ करके जब आप पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 700 था, एक अंक लगा करके पॉइंट, और पॉइंट के पीछे 0 है, कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 70। 700 का 10% 70 हो गया। अब आपसे ये पूछ ले कि 700 का 20% बताइए, तो क्या आप इसी कंसेप्ट से करेंगे, नहीं। 700 का 10% यानी कि आप देखेंगे ये कट गया 0, 70 बचा 10%। 20% 10% का डबल होता है, जैसे 2 का डबल 4 हो गया, इसी प्रकार 10% का डबल 20% हो जाएगा। 10% कितना आया है 70, तो 20% कितना हो जाएगा 70 का डबल 140। 30% पूछ ले तो 210, ऐसे निकाल देंगे। तो ये तो हो गया 10% का कंसेप्ट, 10% निकालने का। अब आपको सीखना है 100% का। जब 10% निकालते तो एक संख्या के पीछे पॉइंट लगा देंगे, एक अंक के पीछे पॉइंट लगा देंगे। मैं संख्या बोल रहा हूं लेकिन आप समझेंगे संख्या की जगह अंक है, ये अंक है। संख्या तो कितनी है 700, जबकि अंक कितना है ये 007। 10% निकालना था तो 1 0 था, तो एक संख्या के बाद में, सॉरी एक नंबर, एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दिया। अब आपको कितना निकालना है 100%। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 825। 825 का आपको निकालना है 1%। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 0 छोड़ करके एक पॉइंट लगा देंगे। ये हो गया 8.25। कितना हो गया 8.25। 1% आपको निकालना आना चाहिए। अब देखिए 700 का ही हमने 10% कितना निकाला था 70। अब आपको पूछ ले कि 700 का 5% बताइए, तो 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, यही कंसेप्ट लगाएंगे। तो 70 का आधा 35, यानी कि 700 का 5% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आपको ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है। अब इसी कंसेप्ट को अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में आप अपन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन के थ्रू कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको इसी कंसेप्ट से अपन सॉल्व करेंगे। 22%, 35%, 48%, जो भी नंबर आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसी प्रकार से उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। भले वो पॉइंट में हो या कैसे भी हो, ये कंसेप्ट हर जगह काम आने वाला है। परसेंटेज में बहुत बढ़िया बढ़िया रूल्स अपन देखेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्ट देखेंगे जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।